इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखने वाले प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, यानी यहाँ पे जो है पूरे क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप में बांटेंगे। पहला हमारा टाइप 1 होगा और दूसरा हमारा टाइप 2 होगा। तो इसी वीडियो में दोनों टाइप को हम लोग देखेंगे और इन दोनों टाइप को देखने के बाद जो है प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड आप किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बनाइएगा तो कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आज जरूरी है कि पहले आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखिए ताकि आपके सभी कंफ्यूजन को जो है इस वीडियो में हम दूर कर सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हम दो टाइप में पूरे क्वेश्चन को बांटे हुए हैं। पहले हमारा टाइप 1 है तो पहले टाइप 1 के बेसिस पे हम देखेंगे और उसके बाद टाइप 2 देखेंगे। उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो टाइप 1 में यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यानी इन सब का प्रिंसिपल वैल्यू बताना। तो टाइप 1 में आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, यानी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस सब का सब क्या है, पॉजिटिव है। और वहीं जब टाइप 2 में जाएंगे तो इन सबको क्या रखेंगे, तो निगेटिव रखेंगे। कंसंट्रेट होकर देखिएगा, आपको कहीं से भी जो है कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक को हम बता देते हैं ताकि क्वेश्चन समझाने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत ना हो। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हम साइन इनवर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, यानी कि जो रेंज होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या होता है कि -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल होता है। इससे बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि इससे बाहर जाने का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपका फंक्शन जो है इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। जब इन्वर्टिबल नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी कारण से एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। ये आपको हम कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो में बताए थे। साइन के बेसिस पे जो आप कॉसेक को भी याद रख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स का बात करेगा तो इसका जो है -π/2 से +π/2 होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 0 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉसेक का जो है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है कॉसेक इनवर्स एक्स का। फिर इसी बेसिस पे आप tan का भी याद रख सकते हैं कि tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ये आपका -π/2 से +π/2 क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। यानी कि समझिए कि सिर्फ बीच का वैल्यू शामिल रहेगा, -π/2 और +π/2 शामिल नहीं रहेगा। इसके बाद वैसे ही अगर हम बात करते हैं cos इनवर्स x का, तो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है कि 0 से π क्लोज इंटरवल होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेक इनवर्स x का, तो इसका क्या होता है कि 0 से लेकर के पाई तक जाएगा क्लोज इंटरवल और इसमें से π/2 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको माइनस कर लिए। और इसके बाद आता है कॉट इनवर्स x, तो इसका क्या होता है कि 0 से लेकर के पाई ओपन इंटरवल होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है इन सब से बाहर नहीं जा सकता। अगर इन सब से बाहर अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों को एक साथ याद रखना और इन तीनों को एक साथ याद रखना है। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स जो है अपने आप में एक एंगल को इंडिकेट करता है। जिस एंगल का वैल्यू जो है इसके बीच में रहता है, इससे बाहर नहीं जाता। ये भी अपने आप में एक एंगल को इंडिकेट करता है। ये सब का सब जो है कहीं ना कहीं किसको इंडिकेट करता है, एक एंगल को इंडिकेट करता है। और इन सब का वैल्यू जो है इससे बाहर नहीं जा सकता। इन सब वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो आइए एक एक करके इन सबको क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद हम लोग फिर टाइप 2 में भी आएंगे। कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ बेसिक वैल्यू वगैरह पहले से याद होना चाहिए, कि जैसे कि मान लेते हैं कि 0 डिग्री पे सबका वैल्यू याद होना चाहिए। इसके अलावा जो है 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये सब याद होना चाहिए। तो जनरली इसमें हम लोग को वैल्यू जो मिलेगा वो आपका कहीं ना कहीं जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बेसिस पे मिलेगा। कंसंट्रेट होकर देखिए। आइए सबसे पहला हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को। तो इसके पहले हमको सबसे पहले लिखना क्या है कि वी नो डैट, यानी हम जानते हैं, वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स इज, क्या होता है कि -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। सबसे पहले इसको दिखा देना ताकि आपको अपना दायरा पता रहे कि हमको इससे बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखें कि वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स इज -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। अब इसमें करना क्या कि जो क्वेश्चन दिया हुआ, अब इस बेसिस पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि हमारा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 किसके इक्वल है, तो मान लेते हैं अपने आप में एक एंगल है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनवर्स के कंसेप्ट से आपको पता है कि साइन, इधर हम थीटा लेते हैं तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा और अपोजिट साइड में कौन चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 चला जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स के कंसेप्ट से हम लिख लिए।
अब यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन थीटा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू आपको मिलेगा ना, ये कहीं ना कहीं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में ही मिलेगा। आपको एक्यूट ही सोचना है, एक्यूट से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए कि मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री में कौन सा है, तो साइन √3/2 यानी साइन थीटा, साइन कितने का वैल्यू √3/2 होता है, तो जाहिर सी बात है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है। लेकिन आपको डिग्री में नहीं, आपको रेडियन में लिखना है। तो 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको क्या लिखेंगे, तो π/3 लिखेंगे, यानी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन π/3 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको एक्यूट एंगल में ही रहना है, एक्यूट से बाहर आपको नहीं जाना, क्योंकि बाहर और भी एंगल होता है जिसका वैल्यू √3/2 है, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना। आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एक्यूट एंगल ही सोचना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा है और यहाँ पे क्या साइन π/3 है, दोनों तरफ साइन है। अभी ने कि साइन से साइन कटा दिए, कटता नहीं है, कारण है कि बीच में कोई इंटू वगैरह इसमें छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, और इक्वेट भी इसलिए कर रहे हैं कि एक्यूट में ही रह रहे हैं। अगर एक्यूट से बाहर जाते तो समझिए कि उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में अलग वैल्यू निकलता है, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं वैसे करना है। यहाँ पे समझिए कि थीटा आपका कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि π/3 जो है आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स का, क्या उसमें जाएगा या नहीं। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इंडिकेट करता है -π/2 से +π/2। इसका मतलब हुआ कि -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच, और इसको भी शामिल करते हुए कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि साइन π/3, तो π/3 जो है जाहिर सी बात है कि इसके बीच में जाएगा, क्योंकि π/3 का वैल्यू 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि π/3 जो है साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इक्वेट करेंगे तो हमारा थीटा जो है कितना हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, π/3। तो थीटा का मतलब, थीटा हम किसको माने थे, तो साइन इनवर्स √3/2 को माने थे। साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू क्या मिला, तो π/3 मिला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज π/3, यानी साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिला, तो π/3 मिला। अभी कंसंट्रेट होकर देखते रहिए, अभी काफी सारा क्वेश्चन हमारे पास है ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। अब साइन पे क्वेश्चन बता दिए, तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 आ जाए और साइन इनवर्स आपका 1 आ जाए, तो कहने का मतलब है कि सेम इसी प्रोसेस से जो है साइन का बन जाएगा। बस ध्यान रखना है कि एंगल जो है इसके बीच में रहना चाहिए। तो जब भी साइन इनवर्स पॉजिटिव यहाँ पे देगा तो कंफर्म है कि एंगल इसी बीच में रहेगा। क्वेश्चन आपको खुद नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा वही बनाना है, इन्हें कि कुछ भी लिख दे ऐसा नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं कॉस इनवर्स 1/2 में। देखिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। तो कॉस इनवर्स का बात हो रहा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वी नो डैट करके लिखेंगे, we know that the principal value branch for cos inverse is क्या होता है, तो इसका होता है 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। 0 से पाई क्या होता है, क्लोज इंटरवल, आपको शुरू में ही समझा दिए। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, तो क्वेश्चन दिया हुआ था cos इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या है, थीटा है। एकदम ध्यान से समझना है, कोई जल्दी नहीं है। इंप्लाई देंगे तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा किसके इक्वल, तो 1/2 के इक्वल। अब आपको क्या बताएं कि सिंपली जो है कोई ना कोई एक्यूट एंगल आपको दिख ही जाएगा जिसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है ये आपको सोचना है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 60 डिग्री का मतलब रेडियन में हम इसको क्या लिखेंगे, तो π/3 लिखेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो एंगल लिख रहे हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जा रहा है या नहीं, तो जा रहा है, यानी π/3 हम लिख सकते हैं कि बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल, क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है और यहाँ 0 से लेकर के 180 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि उस बीच में जा रहा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम इक्वेट कर लेंगे, तो इक्वेट कर लेंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो π/3 हो जाएगा। तो ये थीटा हम किसको माने थे, तो cos इनवर्स 1/2 को माने थे, यानी cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आ गया, π/3 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं हेंस करके कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज π/3। यही आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू ले रहे हैं सब पॉजिटिव ले रहे हैं। अब वहीं जब टाइप 2 पे आएंगे ना तो इन सबको निगेटिव करके भी जो आपको हम बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स 1 है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1। तो इतना तो अब आप लिख सकते हैं, सीधे हम लिखेंगे कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज। तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से +π/2
ओपन इंटरवल, इसको तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज करेंगे कि tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है, तो थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब सोच लेना है कि tan कितने का वैल्यू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आपको मिलेगा ना, ये सब 0 से लेकर के 90 तक में ही मिलेगा, अभी इससे बाहर आपको नहीं दिया जाएगा। 0 से लेकर के 90 में कहीं ना कहीं वैल्यू आपको मिल जाना है। तो tan 1 तो 0 से लेकर 90 में ही सोचना है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। 0 से लेकर 90 के बाहर अभी आपको नहीं जाना, हालांकि बाहर भी जो है, जैसे मान लेते हैं कि tan 225 डिग्री की बात करते हैं तो उसका वैल्यू भी 1 ही होता है। इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि 0 से लेकर के 90 के बाहर आपको जाना ही नहीं है। और क्वेश्चन भी आपको नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वही बनाना। अभी नहीं कि आप सोचने लगे कि tan इनवर्स कुछ भी कर दे तो क्या होगा, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। इसलिए अभी आपको क्वेश्चन नहीं, अभी आपको सोल्यूशन पे काम करना है। तो यहाँ पे जो है जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ हालांकि 45 हम नहीं लिखेंगे, कारण है कि अभी आपको सारा काम कहीं ना कहीं रेडियन में करना है। तो इसको क्या लिखेगा, π/4 लिखेगा। अब π/4 देखिए इस बीच में जा रहा है कि नहीं, तो π/4 यानी 45 डिग्री, जाहिर सी बात है कि इसके बीच में रहेगा, इससे बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि हम इक्वेट कर लेंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा। तो थीटा हम किसको माने थे, तो tan इनवर्स 1 को माने थे, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो π/4 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ और क्वेश्चन है, इन सबको भी बताते हैं, ध्यान से समझिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, आपको सब पे हम एक एक बता देना है और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कहीं ना कहीं किस पे दिया हुआ, तो कॉट पे दिया हुआ, कॉट इनवर्स √3 है। चौथा नंबर क्या है, कॉट इनवर्स √3। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि कॉट इनवर्स √3 किसके इक्वल है, थीटा। अब बाकी शुरू में आप लिख लीजिएगा कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज। तो कॉट इनवर्स का क्या होता है कि 0 से लेकर के पाई ओपन इंटरवल होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से क्या हो जाता है, कॉट थीटा √3 के इक्वल। बताएं कि 0 से लेकर 90 आपको सोचना है। तो कॉट कितने का वैल्यू √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 30 तो आपको लिखना नहीं है, रेडियन में लिखना है। तो 30 को रेडियन में कितना लिखेगा, π/6 लिखिएगा। अब π/6 को एक बार चेक कर लेना है कि π/6 जो है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई उसमें जा रहा है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है उस बीच में जाएगा, देख रहे हैं ना, π/6 यानी 30 डिग्री और ये 0 से लेकर के 180 के बीच में बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस बीच में जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा थीटा कितना हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा। थीटा हम किसको माने थे, तो कॉट इनवर्स √3 को माने थे। इसका वैल्यू कितना मिल गया, तो π/6 मिल गया। तो लास्ट में हम हेंस करके लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज π/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इसको देखिए। तो अगला दिया हुआ सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स, थोड़ा लैंग्वेज काटते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। सेक इनवर्स √2/3 है, इसको थीटा मानते हैं। तो यहां से सेक थीटा जो है आपका कितना हो जाता है, तो √2/3। तो आपको सोचना है कि सेक कितने का वैल्यू होता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो cos का अपोजिट सेक होता है, यानी सेक 30 का वैल्यू है। तो ये रेडियन में लिखेंगे तो सेक π/, क्या लिखेगा, 6 लिखेगा। अब सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, ये आपका बताता है कि आपको रहना है 0 से पाई क्लोज इंटरवल और इसमें से माइनस कर लेना किसको, तो π/2 को। कारण है कि सेक π/2 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। समझ रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि π/6 यानी 30 डिग्री आ रहा है, तो 30 डिग्री इसमें जा रहा है। 90 बोला कि नहीं होना चाहिए, तो 90 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि हम इक्वेट कर लेंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा। तो यहां से थीटा, तो थीटा हम किसको माने थे, तो सेक इनवर्स √2/3 को माने थे। इसका वैल्यू कितना आ गया, तो π/6 आ गया। तो लास्ट में हेंस करके हम लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स √2/3 इज कितना हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था हमारे पास कॉसेक के टर्म में, कॉसेक इनवर्स √2 था। कॉसेक इनवर्स √2, कॉसेक इनवर्स √2 लास्ट क्वेश्चन था हमारा। लिखेंगे यहां से सपोज कॉसेक इनवर्स √2, इसको हम क्या मान लेते हैं, तो थीटा मान लेते हैं। तो यहां से आपका हो जाता है कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, तो √2 हो जाता है। अब सोचना कि कॉसेक कितने का वैल्यू √2 होता है, तो जाहिर सी बात है कि कॉसेक π/4, जो कि साइन π/4 1/√2 होता है, तो उसका अपोजिट यानी π/4 हो जाएगा।
अब कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ये आपको बताता है कि -π/2 से +π/2 का क्लोज इंटरवल रहता है, और इसमें से 0 को माइनस कर लेते हैं, कारण है कि कॉसेक 0 डिग्री आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे याद रखना आपको। तो जाहिर सी बात है कि π/4 यानी 45 डिग्री कहीं ना कहीं इसके बीच में जा रहा, और 0 तो है नहीं, क्योंकि इसमें से 0 रहता तो घटा लेते। तो अब इक्वेट कर लेंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, π/4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स √2 कितना हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा। यानी ऐसा हो गया कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स √2 इज कितना हो गया, तो π/4 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार शॉर्ट में इसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद टाइप 2 में आएंगे। शॉर्ट में रिव्यू करने का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जितना भी दिया हुआ सारा पॉजिटिव में दिया हुआ, सारा पॉजिटिव में, कहीं भी निगेटिव नहीं है, इसीलिए इसको हम टाइप 1 में रखे हैं। और इसके बाद जो टाइप 2 में बताएंगे तो उसमें सारा कहीं ना कहीं क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, शुरू में आपको लिख लेना है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जो कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। शुरू में याद करने का तरीका भी आपको बताया है, तो उसको लिख लेना है। और उसके बाद क्या बोले कि इसको थीटा मानिए, तो यहाँ से साइन थीटा इतना हो जाता है। अब यहाँ पे बोले कि यहाँ जो भी वैल्यू देगा ना, कहीं ना कहीं 0 से लेकर के 90 डिग्री में आपको मिल ही जाना है, ना का सवाल नहीं है, और इससे बाहर आपको जाना भी नहीं है। तो उसके बेसिस पे आप रेडियन में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जब दिखेगा ना, तो ये कंफर्म है कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें चला ही जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है उसमें श्योर जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम इक्वेट करके लिख देंगे कि थीटा का वैल्यू इतना है। तो ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ ना, तो यहाँ पे जो है काम आपका काफी आसान हो जाता है। देखते हैं ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब आसानी से जो है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल वैल्यू में चला गया है। लेकिन वहीं जब वैल्यू को निगेटिव करेगा तो वहां थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेशन इसके कंपेयर में बढ़ जाता है। तो पहले आप वीडियो को देखते रहिए, तो पूरा वीडियो फाइनल होगा। तो इस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना होगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि काफी इजी वे में जो है ये टॉपिक आपको समझ में आ जाने वाला है। तो आइए अब हम लोग टाइप 2 में आते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो है प्रिंसिपल वैल्यू के बेसिस पे हम लोग टाइप 2 के प्रॉब्लम को अब देखने वाले हैं। तो टाइप 2 में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2, tan इनवर्स -√3, कॉसेक इनवर्स -√2, cos इनवर्स -√3/2, सेक इनवर्स -2, कॉट इनवर्स -1/√3। यहाँ पे सब में एक चीज कॉमन है कि सब में वैल्यू जो है निगेटिव ही दिया हुआ। वहीं इसके पहले वाले में बता रहे थे तो सारा का सारा वैल्यू कहीं ना कहीं क्या था, पॉजिटिव था। तो कुछ बेसिक चीज है, पहले उसको हम लोग समझते हैं ताकि क्वेश्चन में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वाला जो है काफी इजी वे में बन गया, लेकिन निगेटिव वाला में जो है उसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन का जरूरत है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको शुरू में भी हम बताएं कि साइन इनवर्स का जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है ये आपका क्या होता है कि -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल होता है। इसको थोड़ा समझिएगा, इसका इसमें जरूरत है इसलिए बता रहे हैं। tan का क्या होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होता है। फिर कॉसेक इनवर्स का क्या होता है आपका, तो इसका जो है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं किसको, 0 को, कारण है कि कॉसेक 0 डिग्री और नॉट डिफाइंड होता है, या कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे मतलब याद आप रख सकते हैं। इसके बाद कॉस का क्या होता है कि 0 से पाई जो है क्लोज इंटरवल होता है। फिर सेक का क्या होता है कि इसका 0 से पाई क्लोज इंटरवल ही रहता है, लेकिन इसमें से π/2 को माइनस किया जाता है। इसको समझिए कितना बार लिखना है ना कि याद हो जाए, क्योंकि इसके बिना हमारा काम होने वाला है नहीं। कॉट इनवर्स होता है, ये आपका क्या होता है कि 0 से पाई ओपन इंटरवल होता है। अब देखिएगा कि पॉजिटिव में जब आपको बताया ना, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, एकदम डायरेक्ट जो है वैल्यू कहीं ना कहीं प्रिंसिपल में चला गया है। लेकिन निगेटिव वाला में आपको क्या बता रहे हैं बार बार कि इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हार्ड है, ये भी काफी इजी वे में आपको हम समझा देंगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन जो है साइन में रहे, टैन में रहे और कॉसेक में रहे, साइन में रहे, टैन में रहे और कॉसेक में रहे, और सारा वैल्यू कहीं ना कहीं निगेटिव में है, देख रहे ना, सब में क्या दिया हुआ, तो निगेटिव में दिया हुआ। तो इस सिचुएशन में देखिएगा तो इसके प्रिंसिपल वैल्यू में जो एंगल है वो कहीं ना कहीं निगेटिव को भी अलाउ कर रहा है। जैसे -π/2 से +π/2 का मतलब हुआ कि -90 डिग्री से +90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि इसमें वैल्यू निगेटिव भी एंट्री होगा, इसमें भी निगेटिव एंट्री होगा, इसमें भी निगेटिव एंट्री होगा। लेकिन इन तीनों को देखिएगा, कॉस इनवर्स हो गया, सेक इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, इन तीनों में जो है निगेटिव वैल्यू को कहीं ना कहीं अलाउ नहीं किया गया। देख रहे ना कि 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, तो 0 से लेकर के पाई तक आ रहा है, लेकिन निगेटिव तो अलाउ नहीं है। ये 0 से लेकर के पाई तक आ रहा है एक्सेप्ट करके π/2 को, इसमें भी निगेटिव अलाउ नहीं है। और इसमें 0 और
पाई के बीच में लेना है, 0 और पाई को नहीं लेना, निगेटिव इसमें भी अलाउ नहीं है। इसी कारण से हम क्या किए कि इस पूरे क्वेश्चन को जो है दो फॉर्मेट में बांट दिए। ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स में निगेटिव रहा है, टेन इनवर्स में निगेटिव रहा है, कॉसेक इनवर्स में निगेटिव रहा है, ये तीनों एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर कॉस इनवर्स में निगेटिव रहा है, सेक इनवर्स में निगेटिव रहा है, कॉट इनवर्स में निगेटिव रहा है, ये तीनों एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंसेप्ट और भी अभी समझिए, जैसे आपको पहले से पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था कि अगर साइन माइनस थीटा है तो इसको हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं, या माइनस साइन थीटा दिया हुआ तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, मतलब इससे इसको लिख सकते हैं, इससे इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेन का, तो टेन में भी सेम हाल है कि टेन माइनस थीटा दिया हुआ तो आप माइनस बाहर करके टेन थीटा को लिख सकते हैं। फिर आपको जो है अगर बात किया जाए कॉट में, तो कॉट में भी सेम सिचुएशन है, इसमें भी माइनस है तो आप माइनस को बाहर कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉसेक में, यानी कॉसेक माइनस थीटा, तो इसमें भी आप माइनस को बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं जब बात होगा कॉस और सेक का, तो कॉस माइनस थीटा तो सीधे कॉस थीटा हो जाता है, माइनस खत्म। और सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा तो सीधे क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कॉस और सेक में जो है माइनस नहीं निकल पाता है, बाकी सब में माइनस निकल जाता है। इन सब का भी प्रूफ आपको कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना था, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़े होंगे। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे जो है हमारा कॉस, सेक और कॉट ये तीनों एक टाइप से चलने वाला, चूंकि इसमें निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि शुरू में आपको बताया कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स ये तीनों एक टाइप से रहेगा। तो साइन इनवर्स, इसके अलावा टेन इनवर्स और इसके अलावा कॉसेक इनवर्स, जब इन तीनों में क्वेश्चन हमको देगा तो जाकर के ये वाला फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। बाकी अगर हमारा क्वेश्चन जो है कॉट इनवर्स में दे, कॉस इनवर्स में दे, सेक इनवर्स में दे, तो कॉस और सेक में तो ऐसे भी माइनस अलाउ नहीं होता है, लेकिन कॉट में माइनस अलाउ है। इसके बावजूद भी हम कॉट में जो है इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। फॉर्मूला सही है लेकिन उसके बावजूद भी यूज नहीं करने वाले हैं, कारण है कि कॉट का वैल्यू भी जो है कहीं ना कहीं एंगल उसका निगेटिव अलाउ नहीं करता। यहां तक समझे? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिगो का और भी कंसेप्ट है, इसको समझिए, क्योंकि बिना ट्रिगो के जो है इसको समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि कहीं भी क्वेश्चन में जो है आपको साइन हो जाए, जैसे यहाँ पे शुरू में ही आपको हम बताएं कि साइन का बात करें, टेन का बात करें, कॉसेक का बात करें, तीनों के इनवर्स में जो है एंगल निगेटिव अलाउ होता है, तो ये तीनों जो है कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्ब जो है यही तीनों करेगा। तो इन तीनों को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं, कॉस को, सेक को और कॉट को। तो ट्रिगो का फॉर्मूला है कि अगर हम लिखते हैं कहीं पे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है। बाकी अगर इसके क्वाड्रेंट को आप डिसाइड कीजिएगा, आपको पहले भी हम बोले थे फर्स्ट वीडियो में कि ट्रिगो का कंसेप्ट आप देख लीजिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में लगा दिए थे, आप जरूर ट्रिगो का कंसेप्ट देख लीजिएगा ताकि यहाँ आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, देख रहे ना, पाई यहां तक माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, यानी कॉस पाई माइनस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा होता है। वहीं अगर हम यूज करते हैं कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस थीटा ही होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, तो थर्ड में जो सिर्फ टेन कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये भी माइनस में होगा। ये सब ट्रिगो में पढ़ना है आपको, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद वैसे ही अगर हम सेक को लिखते हैं कि सेक पाई माइनस थीटा, तो ये भी जो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये भी माइनस सेक थीटा ही होगा। फिर यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं सेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो है किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो है एक और आपको कॉट, समझते रहिए, हम सब चीज का रीजन देंगे। कॉट पाई माइनस थीटा, तो कॉट थीटा होगा, क्वाड्रेंट इसका कौन सा जा रहा है, तो सेकंड, तो सेकंड में कॉट निगेटिव। और एक है कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, तो कॉट पाई प्लस थीटा भी कॉट थीटा होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, आपको पहले भी हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि क्वेश्चन अगर आपको साइन इनवर्स में दिया जाए, टेन इनवर्स में दिया जाए, माइनस करके, मतलब यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए या माइनस लगा दिया जाए, और साथ ही साथ कॉसेक इनवर्स में या माइनस लगा के दिया जाए, ये तीनों जो है सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है यहाँ पे बात करें कि कॉस इनवर्स में माइनस लगा दिया जाए, सेक इनवर्स में माइनस लगा दिया जाए और कॉट इनवर्स में माइनस लगा दिया जाए, ये तीनों सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इसमें जब माइनस लगाएगा ना, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इसका। जैसे मान लेते हैं कि अगर माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे साइन माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है।
मान लेते क्वेश्चन में ऐसा है माइनस टेन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे टेन माइनस थीटा, चूंकि इसका एंगल निगेटिव अलाउ करता है इनवर्स में, आपको पीछे बताया। फिर अगर लिखा हुआ कॉसेक भी माइनस में अगर लिखा हुआ तो इसको हम लिखेंगे क्या, कॉसेक माइनस थीटा। लेकिन वहीं अगर इन तीनों में आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि माइनस कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, तो कॉस और सेक में तो ऐसे भी माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉस थीटा जो होता है ये आपका कॉस माइनस थीटा के इक्वल नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव कर देता है। सेक में नहीं होता, लेकिन कॉट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताएं कि कॉट वगैरह ये तीनों एक फॉर्मेट में चलता है, तीनों में कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल वैल्यू में निगेटिव एंगल को अलाउ नहीं करता है, इसलिए कॉट को भी जो है कहीं ना कहीं इन लोग के साथ ही चलना पड़ता है। तो अब आते हैं इधर, अब इधर देखते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस कॉस थीटा है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, या माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस थीटा। फिर अगर माइनस सेक थीटा तो इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा, और माइनस में है तो इसको सेक पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। माइनस कॉट थीटा तो इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा, बाकी इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बहुत सारा कंट्राडिक्शन हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दिए, पता ना जो है कब किसको कहाँ अप्लाई करना है, इसमें दिक्कत हो रहा होगा। तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, इसका भी हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसमें तीनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू है कहीं ना कहीं पाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी पाई से बढ़ना नहीं है, पाई से बढ़ना नहीं। देख रहे हैं ना, जीरो से पाई लिया जा रहा है, इसमें जीरो से पाई, पाई बाई 2 को हटा दे रहा है, इसमें जीरो और पाई के बीच में लिया जा रहा है, यानी तीनों में कहीं भी जो है पाई से हमको बढ़ना नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है पाई से बढ़ा रहा है, देख रहे ना, पाई प्लस थीटा यानी पाई से बढ़ा रहा है, यानी रिजेक्ट हो गया, इसका यूज नहीं करेंगे। ये वैल्यू पाई से बढ़ा रहा है, इसका यूज नहीं करेंगे। और ये तो पहले ही से रिजेक्टेड है, कारण है कि तो निगेटिव में है नहीं। तो तीनों में कॉमन क्या मिला कि यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है किसको, तो पाई माइनस थीटा को। यहाँ पे भी अलाउ किसको किया जा रहा है, पाई माइनस थीटा को, और यहाँ पे भी अलाउ किसको किया जा रहा है, तो पाई माइनस थीटा को। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि पूरा क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है एकदम काफी सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। देख रहे हैं ना कि साइन इनवर्स नेगेटिव, टेन इनवर्स नेगेटिव, कॉसेक इनवर्स नेगेटिव, कॉस इनवर्स नेगेटिव, सेक इनवर्स नेगेटिव, कॉट इनवर्स नेगेटिव। अब हम सबको एक बार में क्लियर ही कर देते हैं कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग करेंगे, अगर माइनस साइन थीटा दिया हुआ तो हम इसको आसानी से लिखेंगे साइन माइनस थीटा, इसी पे ही बनेगा। अगर माइनस टेन थीटा दिया हुआ तो इसको हम लिखेंगे टेन माइनस थीटा, इसी पे बनेगा। अगर यहाँ माइनस कॉसेक थीटा दिया हुआ तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा, तीनों इस पे बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर हमको दिया हुआ माइनस कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा और माइनस कॉट थीटा, एकदम सिंपल वे में समझिए। तो माइनस कॉस थीटा है, तुरंत वहां पे हम यूज करेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। आपको सारा का रीजन बताया है कि ये जो है पाई प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि इसके प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर चला जाएगा। सेक भी दिया हुआ तो इसका यूज करेंगे सेक पाई माइनस थीटा, और कॉट भी दिया हुआ तो यूज करेंगे कॉट पाई माइनस थीटा। अब तो सिंपल हो गया, अब तो आपको काफी आसान लग रहा होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो जो सिलेक्ट किए हैं उस वैल्यू को हम यहाँ पे सिंपल वे में बता दिए। तो पीछे थोड़ा सा लेंदी इसलिए हुआ तो चूंकि रीजन बता रहे थे, बाकी यहाँ पे एकदम क्लियर बता दिए कि कहाँ क्या करना है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/√2, साइन इनवर्स माइनस 1/√2। तो लिखेंगे यहां से वी नो डेट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या होता है कि -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल होता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि साइन इनवर्स -1/√2, इसको हम क्या मान लेते हैं, तो थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारा आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। इनवर्स के कंसेप्ट से यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करना क्या है कि साइन थीटा, ये तो सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का, चूंकि सब में माइनस है तो माइनस बाहर रहेगा। अब सोचना है कि साइन 1/√2 साइन कितने का वैल्यू होता है। तो ये आपको शुरू में ही बताया टाइप 1 में कि इसमें जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री ही सोचना है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो जाहिर सी बात है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, लेकिन 45 नहीं लिखना, रेडियन में लिखना है। तो इसको क्या लिखिएगा कि साइन π/4, क्या लिखिएगा, साइन π/4।
अब आपको क्या बताएं कि साइन में, tan में, cosec में अगर माइनस लगा हुआ तो इस फॉर्मेट में उसको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि साइन थीटा इक्वल टू माइनस लगा हुआ, यानी एक तरीके से समझना माइनस साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन क्या है, माइनस साइन थीटा को क्या लिखना है, साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस में π/4 लगा देंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर तो साइन थीटा, इधर माइनस साइन π/4 को हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस को अंदर कर दिए π/4। तो ऐसा काम कब करेंगे अंदर करने वाला, जब क्वेश्चन में जो है साइन रहे, tan रहे, cosec रहे, बाकी 3 रहेगा तो ऐसा काम नहीं करना है। एकदम ध्यान से सोचिए एक एक चीज को, फिर इससे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम इक्वेट करेंगे तो हमारा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो माइनस π/4 के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे इक्वेट कीजिएगा तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस π/4 के इक्वल हो जाएगा। अब चाहे तो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए चेक कर सकते हैं कि माइनस π/4 इसमें आ रहा है कि नहीं। तो माइनस π/4 का मतलब हुआ माइनस 45 डिग्री, और ये बता रहा है माइनस 90 से प्लस 90। तो क्लियर बात है कि माइनस 45 इसी बीच में जाने वाला है। इसका मतलब है कि माइनस π/4 को ये अलाउ करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि थीटा जो है किसको माने थे, तो थीटा माने थे साइन इनवर्स माइनस 1/√2 को। इसका वैल्यू कितना मिल गया, तो माइनस π/4 मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट में हम चाहें तो लैंग्वेज के रूप में इसको हम लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/√2 इज माइनस π/4, और यही हमारा क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स माइनस √3। इस समय थोड़ा लैंग्वेज का कटौती करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। tan इनवर्स माइनस √3, तो वी नो डैट करके तो अब आप जानते हो, लिख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो लिखेंगे यहां से सपोज tan इनवर्स माइनस √3, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब एकदम देखिए पूरा फास्ट बनेगा। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस √3, माइनस बाहर आएगा। tan कितने का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का होता है, लेकिन 60 नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। तो tan क्या लिखेगा, π/3 लिखेगा। इसके बाद आपको क्या बताया कि साइन में क्वेश्चन रहा है, tan में रहा है, cosec में रहा है, सेम फॉर्मेट, यानी इसमें माइनस कहाँ कर लेंगे, तो अंदर कर लेंगे। अब हम इक्वेट कर लेंगे, तो इक्वेट कर लेंगे तो थीटा हमारा माइनस π/3 के इक्वल हो जाएगा। अब आप अपने कन्फ्यूजन के लिए चेक भी कर सकते हैं कि माइनस π/3 जो है माइनस π/2 से प्लस π/2 के ओपन इंटरवल में जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होता है। तो देख रहे हैं ना, माइनस 60 है और ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है उस बीच में जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा, तो थीटा हम किसको माने थे, तो tan इनवर्स माइनस √3 को माने थे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया, तो माइनस π/3 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इज माइनस π/3, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देख रहे हैं ना, पूरा फास्ट बन रहा है। पहले पूरे क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद लास्ट में आप वीडियो देख करके कुछ क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। cosec इनवर्स माइनस √2 है, cosec इनवर्स माइनस √2, cosec इनवर्स माइनस √2 को हम थीटा मान लेते हैं। तो यहां से हमारा हो जाता है cosec थीटा इक्वल टू कितना, तो माइनस √2। तो यहां से इसको हम लिखेंगे cosec थीटा, माइनस हमारा बाहर रहेगा। अब cosec कितने का वैल्यू √2 होता है, तो π/4 का होता है। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, आपको पहले ही बोले कि 0 से लेकर 90 सोचना है। तो अब यहां से हो जाएगा cosec थीटा, क्या लिखेगा इसको, तो cosec माइनस π/4। आप चेक कर सकते हैं cosec का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है ये आपका माइनस π/4 से, सॉरी माइनस π/2 से प्लस π/2, और इसमें से माइनस किसको करते हैं, 0, यही होता है। तो आप चेक कीजिएगा तो श्योर है कि इसके बीच में ही जाएगा। वी नो डैट वाला आप शुरू में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो थीटा किसके इक्वल हो गया, तो माइनस π/4 के, यानी कहने का मतलब है कि cosec इनवर्स माइनस √2 का वैल्यू कितना हो गया, π/4। यानी लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज माइनस π/4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो फास्ट आए, अब थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि cos, sec और cot इन तीनों को समझना है, और ये तीनों जो है बाकी पीछे वाले से क्या अलग है, लेकिन इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है cos इनवर्स माइनस √3/2, cos इनवर्स माइनस √3/2। बाकी आप वी नो डैट करके लिख लीजिएगा शुरू में। cos इनवर्स माइनस √3/2 को क्या मानेंगे, तो थीटा। अब यहां से हो जाता है cos थीटा किसके इक्वल, तो माइनस √3/2 के इक्वल। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम मजा में बनेगा। तो cos थीटा माइनस बाहर आएगा। cos कितने का वैल्यू √3/2 होता है, ये आपको सोचना है। तो 30 डिग्री का होता है, लेकिन लिखना है रेडियन में। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेगा, तो π/6 लिखेगा।
अब इसमें क्या बताएं कि अगर माइनस में कॉस लगा हुआ, यानी कॉस में अगर माइनस लगा हुआ या सेक में माइनस लगा हुआ या कॉट में माइनस लगा हुआ, तो इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं पीछे बताएं। तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेगा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है, तो पाई बाई 6, यानी कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस कॉस थीटा की जगह पाई बाई 6, यानी इससे जो लिखा हुआ फिर से आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई मैथमेटिकल एरर भी नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारा हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, इसका प्रॉपरली अब इसको सॉल्व करना है, तो नीचे 6 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 6 पाई और माइनस पाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा पर कितना हो जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 6। आप चेक कर सकते हैं 5 पाई बाई 6 जो है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, उसके बीच में ही जाएगा। 0 से पाई का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर के 180 डिग्री, आप इसको चेक कीजिए, 180 बटा 6 यानी 30, 30 25 यानी 150 डिग्री जा रहा है, तो श्योर बात है कि इसके बीच में ही जा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारा थीटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 के इक्वल हो जाएगा। पहले ही बोले ना कि इसका एंगल निगेटिव नहीं होता, क्योंकि निगेटिव के लिए कहाँ अलाउ कर रहा है, देख रहे निगेटिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जो प्रोसेस है बताया ना, एकदम एक बार में आंसर आएगा, कोई ट्रायल नहीं करना है, एक बार में आंसर। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, इसका वैल्यू कितना मिला, तो 5 पाई बाई 6 मिला, यही हमारा आंसर हो गया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 इज 5 पाई बाई 6। कॉस का हो गया, आइए दो और उसको भी देख लेते हैं। सेक इनवर्स माइनस 2 है, सेक इनवर्स माइनस 2, अब थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं, लैंग्वेज तो आप समझ लिए बहुत सारा। सेक इनवर्स माइनस 2 का हम क्या मान लेते हैं, थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाता है हमारा, तो -2। सेक कितने का वैल्यू -2 होता है, ये आपको सोचना होगा। तो कॉस जो होता है ना, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 60 तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे पाई बाई क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, पाई बाई 3 यानी 180 बटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना क्या है कि अब पहले ही बताया कि सेक कॉस और कॉट एक तरीका से बनेगा, तो माइनस को हटाने के लिए क्या लिखेगा, सेक पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब पाई बाई 3, तो यहाँ से आपका हो जाता है सेक थीटा इक्वल टू सेक, नीचे एलसीएम आपका 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3। सेक थीटा किसके इक्वल आ गया, तो सेक 2 पाई बाई 3 के इक्वल आ गया। आप चेक कर सकते हैं आपका जो 2 पाई बाई 3 है वो जाएगा किस बीच में, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस क्या है, पाई बाई 2 होता है। तो देख रहे हैं ना, इसको चेक कीजिएगा, तो 180 बटा 3 60 दूनी 120, जाहिर से बात है इसी बीच में जा रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा। इसका मतलब हमारा थीटा कितना हो गया, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। तो थीटा हम किसको माने थे, तो सेक इनवर्स -2 को माने थे, किसके इक्वल आ गया, तो 2 पाई बाई 3 के इक्वल आ गया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस करके कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इज 2 पाई बाई 3। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं कॉट इनवर्स पे। तो कॉट इनवर्स -1/√3 है, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3 को क्या मान लेते हैं, थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो -1/√3, माइनस बाहर रहेगा, कॉट कितने का वैल्यू होता है, तो tan 31/√3 होता है और tan 60√3 होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉट 60 का ही वैल्यू है। तो ये सब तो आपको याद रखना होगा। तो 60 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो कॉट थीटा बताएं, यहाँ माइनस लगा तो माइनस कैसे हटेगा, तो कॉट पाई माइनस थीटा से, तो थीटा की जगह क्या है, तो पाई बाई 3, ठीक है। तो आगे बढ़े यहाँ पे, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया कॉट, इसको घटाइए, डायरेक्ट हटा रहे हैं, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई क्या रहा, 3 आ रहा। तो यहाँ से जो है आपका थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3। आप चेक कर सकते हैं कि 2 पाई बाई 3 जो है किसके बीच में जा रहा, तो इसके लिए कंडीशन क्या था कि 0 से पाई ओपन इंटरवल, जाहिर सी बात उसी बीच में जा रहा, क्योंकि आपका 120 डिग्री है, उसी बीच में जा रहा। तो थीटा क्या था हमारा, तो कॉट इनवर्स -1/√3 था, ये किसके इक्वल आ गया, तो 2 पाई बाई 3 के इक्वल आ गया। तो लास्ट में हेंस करके लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इज 2 पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग देखें कि सबका जो निगेटिव है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो एक बार आपको शॉर्ट में रिव्यू कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे आपको बताया, देख रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन जो है टाइप 2 का एक ही फॉर्मेट का है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स रहेगा, तीनों में अगर निगेटिव है तो एक ही फॉर्मेट पे जाएगा, आसानी से इस बीच में चला जाता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता। और इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं,
इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं। और वहीं जब क्वेश्चन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में रहे तो पाई माइनस थीटा करके यूज करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो पूरा कंसंट्रेट होकर अगर आप वीडियो देखें ईमानदारी से और इस बेसिस पे आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाइएगा तो गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आप कमेंट करके मेरे वीडियो के बारे में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।